नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न भारत और मैं नीरज द्विवेदी। हमारी चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है बलिया और बलिया के बाद हम इधर से गुजर रहे थे। ये बलिया का ही क्षेत्र है, चौराहा भरौली। भरौली यहाँ इस दुकान के पीछे गंगा जी बहती है और यहीं से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर बिहार बॉर्डर स्टार्ट होता है। भरौली चौराहे पर व्यास जी की पेड़े की दुकान है और यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय पीते हुए दिखे हैं। पवन दुबे। आप यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे है? हमारा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चल रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चल रहा है। कहाँ से कहाँ ये मिलेगा? ये भरौली से करीमुद्दीनपुर। भरौली से बॉर्डर है ये। हाँ। यहाँ से करीमुद्दीनपुर लगता है। हाँ। वहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में हम मिला रहे हैं इसको। अच्छा, यहाँ से एक्सप्रेसवे पे मिलेगा ये? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम टच कर रहे हैं। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आप मिला रहे हैं? इसको एज ए लिंक एक्सप्रेसवे समझ लीजिए। लिंक एक्सप्रेसवे बोलेंगे। हाँ, क्या किस प्रोजेक्ट पे है ये? बस इसका नाम ही है भरौली और करीमुद्दीनपुर। अच्छा, भरौली करीमुद्दीन एक्सप्रेस पे। ठीक, आप उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं? हाँ, जो है हमारे एमडी साहब हैं, हमारे जीएम साहब हैं। काम बढ़िया चल रहा है? हाँ। भरौली और बलिया की जनता से कोई दिक्कत आपको? नहीं, ऑपरेट कर रही है? बहुत सहयोगी हैं लोग। पीछे गंगा जी भी है यहाँ? अरे यहाँ तो यह पौराणिक धरती है। अच्छा। यह जहाँ हम खड़े हैं यह ऐतिहासिक धरती है। हाँ। ये साधारण धरती नहीं है। हाँ। यहाँ जो है भरौली और उजियार, हाँ। यहाँ तो भगवान राम से जो है यहाँ चीजें चली आ रही हैं। यहीं विश्वामित्र जी की जो है कुटिया जो आपको दर्शाया गया होगा, जो रामायण काल से और जो है चीज़ों में टीवियों में दिखाया गया है, यह बक्सर ही है। आज का बक्सर जो है विश्वामित्र जी का यह वही आश्रम था जो गंगा जी को दिखाया गया कि जो है यहाँ गंगा जी को पार किए भगवान राम जी, लक्ष्मण जी। यहाँ ताड़का वध यहीं हुआ है। अच्छा, आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। पवन दुबे जी यहाँ पीएम है और आप बता रहे हैं कि उजियार है और यह भरौली चौराहा है, यहीं पे ताड़कासुर का युद्ध हुआ था और यही ताड़का, हाँ, और यहीं पे लेकिन राक्षस थी। हाँ। उनका वध यहीं हुआ था। यहाँ मंदिर है, बक्सर में हुआ था। आप बता रहे बक्सर में विश्वामित्र जी की कुटिया थी, आश्रम था उनका, और यहीं पे उनको जो कह सकते हैं जो राक्षसी या फिर कई सारे राक्षस मिल के जो परेशान करते थे, उसी के लिए वो राम और लक्ष्मण जी को ले आए। हाँ, ले आए थे, अयोध्या से ले आए थे। यहीं जो है गंगा जी को उन्होंने पार किया था। इसी गंगा जी को? अरे ये गंगा जी तो एक ही है। इन्हीं गंगा जी को यहीं से पार किया था। उजियार, बलिया के उजियार से। बलिया के उजियार से। अच्छा। इसी तट से पार किया था। और उस पार जाके जो है ताड़का वध किया था। अच्छा। और फिर विश्वामित्र जी के सारे यज्ञ को संपन्न कराया था। तो यह सब पौराणिक इतिहास है। बलिया का नाम बलिया में बोला जाता है, बोला बोला भृगु बाबा की जय। भृगु मुनि के नाम से भी बलिया जाना जाता है और मंगल पांडे और चित्तू पांडे के नाम से बलिया का इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास में बलिया का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया मंगल पांडे, चित्तू पांडे की वजह से। और बलिया स्वाभिमानी जिला है, इस वजह से चंद्रशेखर जी एक बलिया के बड़े नेता थे। इस वजह से लोग जब तक जिंदा थे तब तक उन्हें वोट दिया गया। और पवन दुबे जी से अभी बात हुई, वो बता रहे थे कि यहाँ पे विश्वामित्र का आश्रम भी पीछे है, बक्सर में है। बक्सर एक चीज़ है, लेकिन चंद्रशेखर जी जब तक जिंदा थे, जब तक जीवित थे, जीवन पर्यंत चंद्रशेखर जी समाजवादी रहे, जीवन पर्यंत समाजवादी रहे। लेकिन चंद्रशेखर जी के मरने के बाद 2007 में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नीरज शेखर को टिकट देके एमपी बनाए। 2009 में टिकट देके एमपी बनाए। 14 में जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी लहर में जब हार गए तो उन्हें राज्यसभा बनाए। लेकिन 19 में जब टिकट नहीं मिला तो ये चले गए भारतीय जनता पार्टी में। चंद्रशेखर जी के मरने के बाद चंद्रशेखर जी के परिवार के लोग, चंद्रशेखर जी के जो समाजवादी परंपरा रही है, चंद्रशेखर जी का जो सिद्धांत रहा है, उन सिद्धांतों को लोगों ने बेचने का काम किया और चंद्रशेखर जी के नाम को, चंद्रशेखर जी के समाजवादी सिद्धांतों को समाजवादी पार्टी में लोगों ने बेचा, बीएसपी में बेचा, अब भारतीय जनता पार्टी में। अब आखिर चंद्रशेखर जी कब तक बेचे जाएंगे? चंद्रशेखर जी के नाम का इस्तेमाल कब तक होगा? आज बलिया के जनता मन बना लिया है कि 77 से लेकर के आज तक सिर्फ वही लोग हैं, एक ही समाज के लोग, एक ही परिवार के लोग
एक ही कुनबे के लोग बलिया में काबिज रहे हैं 45-46 साल तक। बीच में एक बार जगन्नाथ चौधरी 1984 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद सहानुभूत लहर में यहाँ सांसद हुए थे। बाकी तो वही उन्हीं लोगों का कब्जा है। आप कहने के हिसाब से इस पर सनातन पांडे की विजय होगी। बलिया की पूरी जनता मन बना लिया है सनातन पांडे के लिए, परिवर्तन का मूड बना लिया है। और सनातन पांडे के साथ पिछली बार बदतमीजी हुई थी, नाइंसाफी हुआ था, 15,000 वोट से वो हारे थे, उसे हमने हराया गया था। इस बार पूरा देखिए कहीं चेंज 30 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आज बलिया में जेपी नड्डा जी की सभा थी, वो आने के बाद 30 तारीख के जो ब्राह्मण वोटर जो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं वो कहीं न कहीं फिर नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं जाएंगे। ब्राह्मण वोटर बलिया में सदर ब्राह्मण बहुल सीट बलिया है। आनंद स्वरूप शुक्ला वहाँ बीजेपी से एमएलए थे और मंत्री भी थे। उनको ब्राह्मण बहुल सीट से टिकट काट करके विधानसभा के चुनाव में बैरिया में ठाकुर बहुल सीट पर कर दिया गया। और यहाँ तो ब्राह्मणों ने वर्तमान जो वहाँ से विधायक और मंत्री हैं दयाशंकर सिंह को वोट तो कर दिया, और बैरिया में वहाँ ठाकुरों ने आनंद स्वरूप शुक्ला को वोट नहीं किया, वहाँ हरा दिया। वहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का जो क्रेज़ था, प्रधानमंत्री का जो चेहरा था, प्रधानमंत्री का जो लहर था वो खत्म हो गया। इसलिए इस बार मोदी लहर नहीं है, कहीं लहर नहीं है, किसी की लहर नहीं है। एक ही 400 पार का जो नारा है वो कितना जाएगा? देखिए, एक वही उदाहरण है 400 पार का। हमारे गांव में लोग आते हैं पश्चिम से कुर्सी बेचने के लिए, साइकिल पर लाद करके कुर्सी बेचते हैं। कितने के कुर्सी भाई? 400 की कुर्सी, 400 की कुर्सी, 400 की कुर्सी, और दे के जाते हैं 150-200। और ओरिजिनल बात यही है कि एक 10 साल मैं बता रहा हूँ 10 साल की सरकार है। दरअसल यह जातिवादी मामला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, लोगों ने भाजपा के शासन में यह भी महसूस किया है, एक प्रधान जो है थानाध्यक्ष कॉलर पकड़ लेता था, आज एक विधायक को हिम्मत नहीं है भाजपा शासन में कि वह किसी गलत बात को मनवा दे। यह भी जो है एक सफलता के तौर पर आप देखिए। इतना झूठ बोलने वाला आप पूछिए, झूठ बोलने वाला तो इतना बड़ा नेता कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ जी। प्रधानमंत्री आप बता दीजिए, आप हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, गाय और गंगा गोबर के अलावा उनसे एक कोई विजन इनका बता दीजिए। बेरोजगारी के सवाल पर 10 साल में इसी बात पर सुन लीजिए, इसी भरौली चौराहे गोल चक्कर पर एक बात सुन लीजिए। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ। गोरखपुर जो है नहीं अनभिज्ञ नहीं है सर, मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ सर। मैं भरौली में खड़ा हूँ, मैं गोरखपुर निवासी हूँ। माननीय योगी जी के बगल में मेरा आवास है। मैं यहाँ सड़क बना रहा हूँ, हमको किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं। सुनिए, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ की जनता ना, अभी आपको पुल दिखा दें, कितने दिनों में बना है ना। वह सड़क बनी नहीं होती, वह पुल बना नहीं होता। शुरू हुआ था कांग्रेस से, कई सपा सरकार आई, कई कांग्रेस सरकार आई, तब से कचरा हुआ था, वो बन के फाइनल हुआ भाजपा सरकार में। और यही नहीं बता दें, इस सड़क हम लोग सड़क बना रहे हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हम लोग बना रहे हैं। कि मोदी जी के राज में युवा परेशान है, छोटे व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, हर परीक्षा भर्ती में पेपर लीक हो रहा है। अब कहां से बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ये तय है कि बलिया के जनता ने मूड बना लिया है कि अब की बार सनातन पांडे को यहाँ से सांसद। केंद्र में कौन आ रहा है प्रधानमंत्री? किसे? केंद्र में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी। कोई किसी सरकार का नुकसान ही निकाले, काम न करे, घर पे बैठे रहे, तो इससे थोड़े विकास हो जाएगा। घर से निकल के जाके काम करना पड़ेगा। अगर ज्यादा जनसंख्या, चौराहा है ये कौन सा? ये भरौली चौराहा है। भरौली चौराहे पे ये जनता थी और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। और आप क्या सोचते हैं बलिया के बारे में? आप क्या सोचते हैं बागी बलिया के बारे में? आप क्या सोचते हैं नीरज शेखर, चंद्रशेखर और सनातन पांडे के बारे में? आप अपनी अपडेट्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देखते रहिए संबंध भारत। नमस्कार।